हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 11 दी ओल्ड काकी। और इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाली हूँ मैं इस बुक की एक्सरसाइजेज, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज, जो बुक के पीछे आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज होती हैं, वही हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom। यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं और आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये चैप्टर में किसने किससे कही, यानी हु सेड दीज लाइन्स टू whom, किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस। बी केयरफुल शी मे टच समवन। अरे सब लोग सावधान हो जाओ, कहीं ये औरत किसी को छू ना ले। तो ये चीज़ कही थी एक मेहमान ने जो बुद्धिराम के घर में आया था, और उसने कही थी दूसरे सभी लोगों से कि अरे भाई काकी आ रही है, सब लोग बहुत सावधान हो जाओ, कहीं ये किसी को छू ना ले, क्योंकि इतनी गंदी संदी होकर आई है ये। तो वन गेस्ट टू अदर्स, एक मेहमान ने अदर्स यानी सारे मेहमानों से ये बात कही। नेक्स्ट सेंटेंस। गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरीज लाई हूँ, यानी पूरियाँ लाई हूँ। तो ये जो बात थी, ये बुद्धिराम की जो सबसे छोटी बेटी थी लाडली, उसने ये बात कही थी काकी से। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ ने खाना नहीं दिया काकी को, इस वजह से उसने क्या कहा, उठो मैं अपने हिस्से का खाना तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो लाडली सेड टू काकी, लाडली टू काकी। ओके, नेक्स्ट। टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स वर ईटिंग। इसका मतलब है मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पर सारे मेहमान खाना खा रहे थे। तो ये बात काकी ने कही थी लाडली से। क्यों? क्योंकि जब लाडली अपने हिस्से का खाना लेकर आई थी काकी के लिए, तो काकी को और भूख लगी। तो काकी ने कहा कि भाई मुझे अच्छा उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ पे दूसरे मेहमान खा रहे थे। और फिर बेचारी काकी ने झूठी प्लेट्स में से बचा कुचा खाना खाया। तो ये बात कही थी काकी टू लाडली, यानी काकी ने ये बात लाडली से कही थी। नेक्स्ट सेंटेंस। नो इट्स माई शेयर, यानी नहीं ये मेरे हिस्से का है। तो जब लाडली काकी के कमरे में उनके लिए खाना देने गई थी, उनको पूरी देने गई थी, तो काकी ने उससे पूछा क्या ये खाना तुम्हारी माँ ने भेजा है? तो लाडली कहती है नहीं, इट्स माई शेयर, ये मेरे हिस्से की पूरियाँ जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो ये बात कही थी लाडली ने काकी से। तो लाडली टू काकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड पावर के अंदर देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपके सामने वर्ड्स में बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको वर्ड्स को पढ़ के उनका मीनिंग, उनका अर्थ समझना है। और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, सेंटेंस पढ़िए और कौन सा वर्ड कहीं पर जहाँ फिट होता है आपको सही जगह उसको फिट करना है, यानी अपने ब्लैंक को, अपने डैश को भरना है, फिल करना है। वर्ड्स देख लेते हैं। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग यानी मन ललचाने वाली कोई भी चीज़ जो आपको टेम्प्ट करती है, आपकी इच्छा होती है कि चलो मैं ये चीज़ खा लूँ। ड्रैग्ड यानी घसीटना किसी को। प्रॉपरली यानी कि अच्छी तरीके से। मेल्टेड यानी पिघलना। क्रेप्ट यानी कि रेंग के चलना, यानी जो बुजुर्ग लोग जैसे बहुत जिनके हाथ पैर बहुत कमज़ोर होते हैं वैसे रेंग रेंग कर झुक कर चलते हैं, यानी कि दे आर क्रेप्ट, दे आर क्रेप्टिंग, वो क्रेप्ट करके चल रहे हैं। फॉरगिव यानी माफ़ कर देना। ओके, अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। नंबर 1, द कैट डैश साइलेंटली टूवर्ड्स द बर्ड। जो कैट थी, जो बिल्ली थी, वो बहुत धीरे से चिड़िया की तरफ जा रही होगी। यस, दैट मीन्स शी क्रेप्ट। यस, द कैट क्रेप्ट साइलेंटली टूवर्ड्स द बर्ड। वो धीरे धीरे रेंग कर चिड़िया की तरफ जा रही थी, उसको झपट्टा मारने के लिए उसके ऊपर और उसको खाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस। द आइसक्रीम इन द कप डैश एज इट वॉज वेरी हॉट। जो कप में आइसक्रीम रखी थी वो डैश हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आइसक्रीम क्या हो रही थी? पिघल रही थी, दैट मीन्स मेल्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस। द मदर डैश मी फॉर माई मिस्टेक। मेरी माँ ने मुझे मेरी गलती के लिए डैश किया, यानी माफ़ कर दिया, तो फॉरगिव। नेक्स्ट। द लेबरर डैश द जूट राइस सैक इन टू द रूम। जो लेबरर था यानी जो मजदूर था, जो काम करने वाला आदमी था, उसने चावल का जो कट्टा है, चावल राइस का जो बोरी है, उसको कमरे में क्या कर दिया? रख दिया। दैट मीन्स ड्रैग, यानी क्योंकि बहुत भारी होता है कट्टा तो घसीट के उसने कमरे में रख दिया, यानी ड्रैग किया। नेक्स्ट सेंटेंस। ही ऑलवेज डज हिज वर्क डैशली। वो लड़का अपना काम, अपना हर काम हमेशा डैश करता है, यानी बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो मतलब प्रॉपरली करता है। नेक्स्ट। द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड लुक डैश।
जो डिश, जो खाने की चीज़ थी जिसको अमित ने प्रिपेयर किया था, बनाया था, वो कैसी दिख रही थी? वो दिख रही थी टेम्पटिंग, यानी बहुत मन ललचाने वाली डिश खाने की लग रही थी, बहुत ऐसा मन कर रहा था जल्दी से खा लें। सो द आंसर इज टेम्पटिंग। लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़कर आपको समझाऊंगी और फिर इसके बेसिस पे हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड देम। आपको ये सेंटेंसेज पढ़ने हैं और समझने हैं। फर्स्ट देखते हैं, येट रिफर्स टू एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। जब भी हम ये वर्ड येट यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम कोई एक्शन, कोई ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, यानी भविष्य के लिए हम कोई चीज़ बोल रहे हैं। जब भी फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन की बात होती है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं येट। नेक्स्ट, ऑलरेडी इज यूज टू रिफर एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर दैन द टाइम एक्सपेक्टेड। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑलरेडी, तो हम ये तब यूज़ करते हैं वर्ड जब हम किसी एक्शन के लिए बोलते हैं कि ये काम तो पहले ही हो गया, दैन द टाइम एक्सपेक्टेड, यानी हमने उम्मीद करी थी कि ये कोई भी काम 6 बजे तक हो जाएगा लेकिन 6 बजे से पहले ही हो गया, यानी 5 बजे काम कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं बोलूँ आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, यानी ये काम मैंने ऑलरेडी, यानी पहले से ही कंप्लीट कर लिया है, और हमको करना बाद में था लेकिन मैंने तो पहले से ही कर लिया, तो ऑलरेडी पहले से ही कर लिया। नेक्स्ट, स्टिल इज यूज टू रिफर टू एन एक्शन और सिचुएशन विच कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट बिकॉज इट हैज़ नॉट फिनिश्ड। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टिल, तो ये तब के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई भी काम अभी भी लगातार चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम तक, यानी वर्तमान में भी अभी भी ये काम चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, यानी चल रहा है। अगर मैं बोलूँ आई एम स्टिल राइटिंग माई आंसर शीट, मैं अपने एग्जाम की जो आंसर शीट है अभी तक लिख रही हूँ, यानी स्टिल आई एम राइटिंग, कंटिन्यूसली अभी भी मैं लिख रही हूँ, मेरा ख़त्म नहीं हुआ और अभी प्रेजेंट में मैं लिख ही रही हूँ। तो जो चीज़ प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रही होती है और अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है, तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टिल। ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। एंड नाउ लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ऑलरेडी, येट या स्टिल। अब आपको सेंटेंसेस पढ़ने और पढ़ के समझना है कि कहाँ पर ऑलरेडी आएगा, कहाँ पर येट आएगा और कहाँ पर स्टिल आएगा। फर्स्ट सेंटेंस, दे हैव डैश लेफ्ट। दे हैव डैश लेफ्ट यानी उन लोगों ने लेफ्ट कर दिया, यानी यहाँ से चले गए। तो दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, यानी वो ऑलरेडी समय से पहले ही वो लोग यहाँ से चले गए। तो आंसर है ऑलरेडी लेफ्ट। आर यू डैश एंग्री विथ मी, क्या तुम अभी भी मुझसे एंग्री हो, गुस्सा हो? तो आर यू स्टिल एंग्री विथ मी, स्टिल यानी अभी भी, यानी अभी भी एंग्री हो, तुम्हारा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो आर यू स्टिल एंग्री विथ मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर नॉट रेडी टू लीव डैश, हम लोग अभी तैयार नहीं है छोड़ने के लिए डैश। तो वी आर नॉट रेडी टू लीव येट, यानी अभी हमने जगह छोड़ी नहीं है, भविष्य में फ्यूचर में छोड़ेंगे इस जगह को, जाएंगे, लेकिन अभी हम रेडी नहीं हैं। तो वी आर नॉट रेडी टू लीव येट, यानी अभी तक हमने जगह छोड़ी नहीं है, फ्यूचर में छोड़ेंगे, भविष्य फ्यूचर की बात आएगी तो येट। ओके, नेक्स्ट, शी इज डैश रीच्ड देयर, वो जो लड़की है वो वहाँ पहुँच गई, तो शी इज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर, वो लड़की वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गई, पहले से ही पहुँच गई है, तो ऑलरेडी रीच्ड देयर वहाँ पर। नेक्स्ट, शोले इज़ डैश माई फेवरेट मूवी, शोले इज़ डैश माई, जो शोले है वो डैश मेरी फेवरेट यानी पसंदीदा पिक्चर है, मूवी है, तो शोले इज़ स्टिल माई फेवरेट मूवी, यानी आज तक भी, प्रेजेंट समय में भी, वर्तमान में भी कंटिन्यूसली शोले मेरी फेवरेट मूवी है। ऑलरेडी नहीं आएगा, येट नहीं आएगा, क्योंकि अब शुरू से लेके अभी तक कंटिन्यू, यानी मेरा अभी तक जो प्यार है शोले पिक्चर के लिए वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यूसली ये मेरी फेवरेट मूवी है, इसलिए वर्ड आएगा स्टिल। नेक्स्ट, डोंट स्टार्ट द कार डैश वेट फॉर मंजू, कार अभी चालू मत करो, स्टार्ट मत करो, डैश वेट करो मंजू के लिए। तो डोंट स्टार्ट द कार येट वेट फॉर मंजू, अभी कार स्टार्ट हुई नहीं है, अभी कार स्टार्ट होनी है, यानी फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है, तो आप अभी कार चालू मत करिए, येट वेट फॉर मंजू, यानी कि मंजू के लिए पहले वेट करो, तो येट वेट फॉर मंजू। आगे कंटिन्यू करते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंडर में। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपके सामने ये एक बॉक्स है जिसमें कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सभी वर्ड्स के मीनिंग जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद आगे यहाँ से स्टोरी, एक कहानी चालू है जो पूरी चल रही है यहाँ पे कहानी। तो कहानी जो है आधी अधूरी है क्योंकि बीच बीच में कुछ जो शब्द हैं वो मिसिंग है, यानी गायब है। आपको कहानी पढ़ना चालू करना है और पढ़ते पढ़ते आपको जो लगता है कि जहाँ पर सही वर्ड लगेगा उसको बॉक्स में से
आपको चुनना है, चूज करना है और सही वर्ड को सही जगह पर ब्लैंक में फिल करना है यानी कि भरना है। वर्ड्स देख लेते हैं। ट्री यानी पेड़, माउस यानी चूहा, लायन यानी कि शेर, वोक यानी नींद में से उठना, स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना, कोशिश करना बहुत ज़्यादा, बेग्ड यानी भीख मांगना किसी के सामने, नॉड, अब ये जो वर्ड है नॉड, जिसमें जो ये जी है वो साइलेंट है, यानी जी स्पेलिंग में तो आएगा लेकिन जब हम बोलेंगे तो ग्नॉड नहीं बोलेंगे, नॉड कहेंगे, और इसका मतलब होता है कुतरना। जैसे चूहा कोई रस्सियाँ कुतरता है या फिर कोई कपड़े कुतरता है, उसको हम कहते हैं नॉड। लाफ्ड यानी हंसना, रीपे यानी कुछ चीज़ आपको चुकाना, वापस लौटा के चुकाना उस चीज़ को, कॉट यानी पकड़ लेना, ट्रैप यानी किसी तरीके का जाल जिसमें हम किसी को फंसाते हैं, निबलिंग यानी धीरे 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 किसी चीज़ को चाट चाट के या कट कर करके उस चीज़ को खोल देना, शार्प यानी कोई चीज़ बहुत नुकीली है, शार्प है, नॉइस यानी बहुत तेज़ आवाज़, किल यानी किसी को जान से मार देना, पिटी यानी किसी के ऊपर दया करना, एट लास्ट यानी आखिर में, एंड में, अंत में। ओके तो ये सारे आपके वर्ड्स हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। वन डे अ डैश ले डाउन अंडर अ शेडी डैश टू स्लीप। एक दिन एक डैश शेडी डैश के नीचे सो रहा था, यानी एक दिन एक लायन जो था वो ले डाउन अंडर अ शेडी ट्री, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस इस तरीके से चालू हो रहा है कि एक दिन एक जो लायन था, एक शेर था, वो छायादार डैश के नीचे सो रहा था। तो छायादार क्या होता है? पेड़। तो वन डे अ लायन ले डाउन अंडर अ शेडी ट्री टू स्लीप, और वो सो रहा था उस छायादार पेड़ के नीचे। While he slept, a playful dash ran over his body. जैसे ही वो शेर सो रहा था, अ प्लेफुल यानी एक मस्तीखोर खेलता कूदता डैश आ गया और शेर की बॉडी यानी उसके शरीर पर चढ़ गया। कौन आ गया यहाँ से? अब हम क्या देख सकते हैं? ट्री वर्ड तो हो चुका है और लायन वर्ड भी हो गया है। हम चाहें तो इस वर्ड को यूज़ भी, जो कटे हुए वर्ड्स उनको और आगे यूज़ भी कर सकते हैं कहीं पे जहाँ ज़रूरत हो। तो कौन आ गया? माउस आ गया, एक चूहा आ गया। इस तरीके की स्टोरी हमने बचपन में सुनी भी है। यस, आगे पढ़ते हैं। द लायन डैश अप, ही पुट आउट हिज ग्रेट पॉ एंड वॉज जस्ट गोइंग टू डैश द माउस। अब द लायन डैश अप, अब लायन क्या हुआ? क्योंकि चूहा उसकी बॉडी पे चढ़ गया तो वो नींद में से उठ गया, यानी लायन वोक अप। उसने अपना बड़ा सा पंजा निकाला और अभी वो बस माउस को पकड़ने ही वाला था, यानी क्या करने वाला था? किल ही करने वाला था। अपने पंजे में से पकड़ के उसको मसल के वो जान से ही मारने वाला था, क्योंकि नींद में से उठा दिया था चूहे ने उसको। द लिटिल माउस डैश फॉर मर्सी, जो छोटा सा चूहा था उसने मर्सी यानी रहम की क्या मांगी? भीख मांगी शेर से कि मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो। तो ही बेग्ड फॉर मर्सी। ठीक है। द लायन टुक डैश ऑन हिम एंड लेट हिम गो। अब लायन ने उसके ऊपर दया खाई और उसको जाने दिया कि चलो छोटा सा चूहा है, जाने दो। तो लायन ने उस पर क्या खाई? पिटी, यानी उस पर दया खाई। द माउस थैंक्ड द डैश, अब जो चूहा था उसने थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, किसको? लायन को। अब ये लायन वर्ड पहले भी हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे कोई वर्ड रिपीट भी होता है तो गलत नहीं है। तो उसने बड़ा धन्यवाद किया कि भाई धन्यवाद शेर जी, जंगल के राजा, आपने हमें माफ़ कर दिया, खाया नहीं। आई विल ट्राई टू डैश योर काइंडनेस सेड द माउस। अब माउस ने यानी चूहे ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि जो आपने मेरे लिए, आप इतना काइंड थे, आपने इतनी अच्छाई, इतनी इंसानियत दिखाई मेरे ऊपर, उसके लिए मैं आपका हमेशा क्या रहूँगा? मैं आपको रीपे करूँगा। यानी कभी भी जीवन में, लाइफ में कोई मौका आया कि आपको मेरी ज़रूरत होगी तो देखना मैं आपको रीपे करूँगा, यानी आपका ये एहसान ज़रूर वापस आपको चुकाऊँगा। किसने बोला? चूहे ने लायन से बोला, शेर से। द लायन डैश एट दिस, अब इतने तो चूहे की बात सुन के लायन हंसने लगा। तो द लायन लाफ्ड एट दिस कि अरे तू इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ। सेवरल डेज पास्ड बाय, देन वाइल रिटर्निंग इन द फॉरेस्ट द लायन वॉज डैश इन अ डैश। अब चूहा चला गया, कई सारे दिन वहाँ से बीत गए। एक दिन जब जंगल में, एक दिन जो लायन था, जो शेर था, जब फॉरेस्ट यानी जंगल से हंट करके लौट रहा था, यानी शिकार पर गया था, शिकार से वापस लौट रहा था, नहीं, जब वहाँ पे शिकार कर रहा था, लौट नहीं रहा था, जब जो लायन था एक दिन जब फॉरेस्ट में यानी जंगल में हंटिंग करने गया यानी शिकार पर गया था, द लायन वॉज डैश इन अ डैश, तो जो लायन था वो पकड़ा गया एक ट्रैप में, यानी जंगल में एक जाल में फंस गया, तो कॉट इन अ ट्रैप। तो कॉट इन अ ट्रैप, वो पकड़ा गया एक जाल में, यानी कॉट इन अ ट्रैप। ही डैश एंड रोड टू गेट फ्री, उसने बहुत कोशिश करी, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करी कि वो फ्री हो जाए, यानी
छुटकारा पाले उस ट्रैप में से यानी उस जाल में से। तो उसने बहुत कोशिश करी यानी ही स्ट्रगल्ड, उसने बहुत संघर्ष किया। द लिटिल डैश हर्ड द डैश एंड रैन टू हेल्प हिम। फिर छोटे से डैश ने लायन की वो आवाज़ सुनी दहाड़ने की और डैश रैन टू हेल्प हिम, और वो भागता हुआ लायन की मदद करने आया। तो कौन हेल्प करने आया यहाँ पर? माउस, क्योंकि माउस को एक बार जान से छोड़ दिया था लायन ने। तो द लिटिल माउस हर्ड, उसने सुनी आवाज़, एंड द नॉइस एंड रैन टू हेल्प हिम, और इतनी नॉइज़ यानी कि उसने इतनी आवाज़ सुनी और दौड़ता हुआ मदद के लिए आ गया शेर के पास। एट वंस ही बिगैन डैश एट द मैसिव रोप्स विथ हिज डैश टीथ। एक ही बार में जो चूहा था उसने वो जो मैसिव रोप्स थी, वो जो बड़ी बड़ी रस्सियों का जो पूरा जाल बना हुआ था, उसको अपने दांतों से कुतरना स्टार्ट किया। अब दांत कैसे थे? उसके नुकीले थे, तभी तो मोटी मोटी रस्सियों को वो काट पाया। तो यहाँ पर आएगा शार्प टीथ। और एक ही बार में उसने क्या करना स्टार्ट किया? उसने स्टार्ट किया निबलिंग, यानी धीरे धीरे कुतर कुतर के काट काट के निबल यानी धीरे धीरे काट के पूरी रस्सियाँ खोली। और कैसे टीथ थे? अपने नुकीले दांतों से यानी शार्प टीथ से। आफ्टर मच हार्ड वर्क ही डैश थ्रू द रोप्स। और फिर चूहे की बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद जो रस्सियाँ थी, नॉड थ्रू द रोप्स, और फिर जो रस्सियाँ थी उसके वो नौ होके बाहर आ गया, यानी कि उससे वो फ्री होके, उससे जो चूहे ने जो कुतरी थी सारी रस्सियाँ, कुतरी हुई रस्सियों से वो फ्री होके यानी आज़ाद होके लायन बाहर आ गया। डैश द लायन वॉज सेट फ्री। एट लास्ट द लायन वॉज सेट फ्री, और अंत में आखिर में जो लायन था, जो शेर था, वो फ्री हो गया यानी उस ट्रैप में से, उस जाल में से आज़ाद हो गया। और यहाँ पर हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। और आखिरी में हमें एक मैसेज, एक सीख, एक लेसन दिया गया है स्टोरी से कि गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड, यानी अगर आपने गुड डीड्स यानी अच्छी चीज़ें करी हैं लाइफ में अगर आपने किसी के साथ, तो उसका आपको रिवॉर्ड यानी उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। यानी चूहे के ऊपर रहम खाया लायन ने और अच्छी चीज़ करी कि उसको आज़ाद छोड़ दिया कि जा तू तो जा, लेकिन उसको नहीं पता था कि इतना सा चूहा एक दिन उसकी जान बचाएगा, एक लायन की जान बचाएगा। उसने उसको जाल में से पूरी रस्सियों को कुतर के उसको उस ट्रैप में से, उस जाल में से फ्री किया, आज़ाद किया, और इस तरीके से शेर की भी जान बच गई। तो उसको रिवॉर्ड मिला कि कभी उसने मदद करी थी चूहे की और आज चूहे ने उसकी मदद करी। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।